जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंटीग्रेशन के एक्सरसाइज 7.5 के बारे में। एक्सरसाइज 7.5 में हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करके इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। हमें एक फंक्शन गिवन होगा, हमें उस फंक्शन को सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में ब्रेक करना है, तभी हम उस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर पाएंगे। अब सवाल यह आता है कि किसी फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में ब्रेक कैसे करेंगे और पार्शियल फ्रैक्शन की वो फॉर्म कौन सी है। तो आइए वन बाय वन करके पार्शियल फ्रैक्शन की उस फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन का पहला फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया गया है। इंटीग्रल पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए का फैक्टर इंटू एक्स माइनस बी का फैक्टर, यानी कि न्यूमरेटर में लीनियर फंक्शन दिया हो और डिनोमिनेटर में कुछ इस तरीके का फैक्टर दिया हो, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है कि a नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए। अगर a इक्वल टू बी हो जाएगा तो x माइनस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इस कंडीशन को ध्यान में रखकर इस फंक्शन को हम पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में कुछ इस तरीके से ब्रेक करेंगे। a डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस बी। पार्शियल फ्रैक्शन का दूसरा फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया गया है। इंटीग्रल पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाय, यानी कि न्यूमरेटर में लीनियर फंक्शन दिया हो और डिनोमिनेटर में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर के फॉर्म में कोई फंक्शन दिया हो, तो इस इंटीग्रल फंक्शन को हम पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में ब्रेक करके कुछ इस तरीके से लिखेंगे। a डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। पार्शियल फ्रैक्शन का तीसरा फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया गया है। इंटीग्रल पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाय, यानी कि न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हो और डिनोमिनेटर में x माइनस ए का फैक्टर इंटू एक्स माइनस बी का फैक्टर इंटू एक्स माइनस सी का फैक्टर के फॉर्म में कोई फंक्शन दिया हो, तो उसे ब्रेक करके लिखेंगे। a डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सी। पार्शियल फ्रैक्शन का फोर्थ फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया गया है। इंटीग्रल पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाय, यानी कि न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हो और डिनोमिनेटर में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी के फॉर्म में अगर कोई फंक्शन दिया हो, तो उसे ब्रेक करके हम लिखेंगे a डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस बी। पार्शियल फ्रैक्शन का फिफ्थ फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया है। इंटीग्रल पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाय, यानी कि न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हो और डिनोमिनेटर में एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया है, इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को अगर हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, तब इस फंक्शन को कैसे ब्रेक करके लिखेंगे। ध्यान देना कि इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो ब्रेक करके इसे लिखेंगे a डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी। ध्यान देना बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय ये वाला क्वाड्रेटिक फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पार्शियल फ्रैक्शन के इस 5 फॉर्म का यूज़ करके हम इंटीग्रेशन 7.5 के सभी क्वेश्चन को वन बाय वन करके आइए सॉल्व करते हैं।
एक्सरसाइज 7.5 का पहला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया गया है। ध्यान से अगर आप देखोगे तो यह पार्शियल फ्रैक्शन का पहला फॉर्म है। तो हम इसमें पार्शियल फ्रैक्शन का पहला फॉर्म लगा के इसे स्प्लिट करेंगे तो हमें मिलेगा a डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इंटू dx। अब हमें a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू a डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस 2। आगे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल टू ये हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस 2, ये हो जाएगा b इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई x प्लस 1 x प्लस 2। ध्यान से देखोगे तो डिनोमिनेटर सेम है, कैंसल आउट हो जाएगा तो हमें मिलेगा x इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। इसे सिंप्लीफाई करेंगे x इक्वल टू ये हो जाएगा ax प्लस 2a, ये हो जाएगा bx प्लस b। bx और ax को एक साथ लिखते हैं, ax प्लस bx प्लस 2a प्लस b। इन दोनों में से x को कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा x इंटू a प्लस b, यहाँ से हमें मिलेगा 2a प्लस b, यहाँ आ जाएगा x। आगे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस b इक्वल टू 1। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2a प्लस b इक्वल टू मिलेगा 0। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस b इक्वल टू 1, 2a प्लस b इक्वल टू 0। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये आएगा माइनस a इक्वल टू 1, यानी कि a इक्वल टू आ जाएगा -1। इसी प्रकार हम b की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2 से। फ्रॉम 2 क्या दिया हुआ है, a प्लस b इक्वल टू 1 है, a की वैल्यू क्या आई है -1 प्लस b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 1, यानी कि b इक्वल टू आ जाएगा 2। अब हम आगे क्या करेंगे, इस a और b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमें i इक्वल टू मिलेगा, a की जगह पे क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, तो -1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस b की जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इंटू डी। इसे स्प्लिट कर लेंगे तो हमें मिलेगा i इक्वल टू माइनस को बाहर ले लेंगे, -1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू डी एक्स, प्लस 2 को बाहर ले लेंगे, ये मिलेगा डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा लॉग मॉड ऑफ x प्लस 2। इसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो ये पावर की फॉर्म में चल, पहले आगे पीछे एडजस्ट कर लेते हैं। 2 लॉग x प्लस 2, इसे हम यहाँ लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस लॉग x प्लस 1।
ये 2 पावर के फॉर्म में चला जाए क्योंकि 2 मल्टीप्लाई है लॉग के साथ, लॉग की प्रॉपर्टी कहती है। तो ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस लॉग x प्लस 1, ठीक है, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। इसे और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं क्योंकि log a माइनस लॉग b के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो आएगा log x प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो आपके किताब में ये वाला भी आंसर हो सकता है, ये वाला भी आंसर हो सकता है और ये वाला भी आंसर हो सकता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करके इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका हमारे पास है डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास है पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं डायरेक्ट फार्मूला मेथड का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि पार्शियल मेथड थोड़ा सा लंबा हो जाता है, उसमें हमें a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना हो। तो देखो इसको और सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, 1/x स्क्वायर, 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू dx। हमारे पास इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला होता है कि अगर कोई फंक्शन 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू dx के फॉर्म में हो तो उसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a log मॉड ऑफ x माइनस a डिवाइडेड बाय x प्लस a प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम इस फंक्शन का इंटीग्रेशन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/2 a की वैल्यू क्या दिया हुआ है 3 लॉग मॉड ऑफ x माइनस a की वैल्यू क्या दिया हुआ है 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का अगर हम डायरेक्ट मेथड का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में, यानी कि हम 1/x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इंटू dx को और कैसे लिख सकते हैं, इसे सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं 1/x माइनस a इंटू x प्लस a इंटू ds। इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन का पहला वाला फॉर्म लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो, पहला तरीका और दूसरा तरीका। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करो और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा गया। अगर मान लीजिए कि यह क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा गया है तो इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए। अगर मान लीजिए कि 3 नंबर या 4 नंबर का पूछा गया है तो इस क्वेश्चन को आप पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करके सॉल्व कर लीजिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। ध्यान से अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन का पहला फॉर्म लग रहा है। तो इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन का पहला फॉर्म लगा के पहले स्प्लिट कर लेते हैं, फिर हम इसमें ABCD की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो इसे स्प्लिट करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू, ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस 2 प्लस c डिवाइडेड बाय x माइनस 3। हमें ABCD की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें एलसीएम मेथड का इस्तेमाल करना है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, इस साइड आ जाएगा 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1
एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री। ये हो जाएगा ए एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री प्लस बी क्या मिलेगा, एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री। सी क्या मिलेगा, सी इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। ध्यान से देखोगे तो डिनोमिनेटर सेम है, एक कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा थ्री एक्स माइनस वन इक्वल टू, इसको हम मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। इसी प्रकार बी वाला करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री प्लस सी, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। ये हो जाएगा थ्री एक्स माइनस वन। अब हमें करना क्या है, ए का मल्टीप्लाइज ब्रैकेट के साथ, बी का मल्टीप्लाइज ब्रैकेट के साथ, सी का मल्टीप्लाइज ब्रैकेट के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स ए। ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर माइनस फोर बी एक्स प्लस थ्री बी। ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री सी एक्स प्लस टू सी। अब ध्यान से अगर आप देखोगे थ्री एक्स माइनस वन, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। कॉमन ले लेंगे एक्स स्क्वायर को तो हमें मिलेगा ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है, तो प्लस एक्स को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में मिलेगा माइनस फाइव ए माइनस फोर बी माइनस थ्री सी। इसी प्रकार सिक्स ए प्लस थ्री बी प्लस टू सी। अब हमें करना क्या है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है तो क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग। तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसको मैं इक्वेशन नंबर वन नाम देता हूँ। एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान देना, माइनस फाइव ए माइनस फोर बी माइनस थ्री सी इक्वल टू थ्री मिलेगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर टू नाम दे देता हूँ। इस कांस्टेंट के कोफिशिएंट को कांस्टेंट के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा सिक्स ए प्लस थ्री बी प्लस टू सी इक्वल टू माइनस वन। इसको मैं इक्वेशन नंबर थ्री नाम दे देता हूँ। अब हमें करना क्या है, इस ए बी और सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें से हमें किसी एक को एलिमिनेट करना होगा। कैसे एलिमिनेट करेंगे, मैं सी को एलिमिनेट कर रहा हूँ। तो इक्वेशन नंबर वन में अगर मैं थ्री से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इक्वेशन नंबर वन और टू को ऐड कर देता हूँ तो देखो क्या मिलेगा, थ्री ए प्लस थ्री बी प्लस थ्री सी इक्वल टू जीरो। इक्वेशन नंबर वन में मैंने क्या किया, थ्री से मल्टीप्लाई किया। इक्वेशन नंबर टू क्या दिया हुआ है, फाइव ए माइनस फाइव ए माइनस फोर बी माइनस थ्री सी इक्वल टू थ्री। ये हमारा इक्वेशन नंबर टू है। अब हमें करना क्या है, इसको ऐड कर लेना है। ऐड करेंगे तो देखो ये जीरो हो जाएगा, ये क्या आएगा माइनस टू ए, ये आएगा माइनस बी इक्वल टू आ जाएगा थ्री। इसको मैं इक्वेशन नंबर फोर नाम दे देता हूँ। इसी प्रकार आगे क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर वन में मैं टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इक्वेशन नंबर वन और थ्री को सब्ट्रैक्ट और ऐड करेंगे तो हमें एक और इक्वेशन मिल जाएगा। तो देखो क्या मिल रहा है, टू ए प्लस टू बी
प्लस 2c इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 में मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। इक्वेशन नंबर 3 ले लो, 6a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू -1। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 3। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा। देखोगे तो ये 0 हो जाएगा। ये कितना आएगा, -4a आएगा। ये कितना आएगा, -b आएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा +1। इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 नाम दे देता। अब हमें करना क्या है, इक्वेशन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करके a और b की वैल्यू को पहले फाइंड आउट करना है। तो मैं ले रहा हूँ इक्वेशन नंबर 4 और 5 फ्रॉम 4 एंड 5। 4 क्या दिया हुआ है, -2a -b इक्वल टू 3, और 5 क्या दिया हुआ है, -4a -b इक्वल टू 1। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। तो ध्यान से देखोगे ये 0 हो जाएगा। ये कितना आएगा, 2a इक्वल टू आएगा 2। ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। a की वैल्यू आ जाएगी हमारी a इक्वल टू 1। इसी प्रकार हम b की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे किसी भी इक्वेशन से। मैं इक्वेशन नंबर 4 से फाइंड आउट कर रहा हूँ। फ्रॉम 4 क्या दिया हुआ है, -2a -b इक्वल टू 3। a की वैल्यू क्या आई है, 1। तो ये हो जाएगा -2 × 1 -b इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा -2 -b इक्वल टू 3। हमें b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो 3 को इस साइड लेंगे, b को उस साइड लें। -2 ये इस साइड आएगा, -3 ये हो जाएगा b, यानी कि b की वैल्यू आ जाएगी -5। इसी प्रकार हम c की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। फ्रॉम 1 क्या दिया हुआ है, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या आई, 1 आई। b की वैल्यू क्या है, -5 है। c इक्वल टू 0। ये आएगा -4 प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि c की वैल्यू आ जाएगी 4। अब हमें करना क्या है, a, b और c की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना है। तो एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको रब करने जा रहा हूँ। इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, फिर हम उसमें ए बी सी की वैल्यू को पुट करेंगे। तो सिंप्लीफाई करके कैसे लिखेंगे, इंटीग्रल 3x - 1 डिवाइडेड बाय x - 1 x - 2 x - 3 इंटू dl। इसको सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरीके से लिखेंगे, इंटीग्रल ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाय x - 1 प्लस b डिवाइडेड बाय x - 2 प्लस c डिवाइडेड बाय x - 3 इंटू dx। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू को पुट करना है। a की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है, x - 1। b की वैल्यू क्या आई है, -5 आई है, x - 2 प्लस c की वैल्यू क्या आई है, 4 आई है, डिवाइडेड बाय x - 3 इंटू dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा log mod ऑफ x - 1। ये क्या आ जाएगा, -5 log mod ऑफ x - 2। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा +4 log mod ऑफ x - 3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये आ जाएगा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। पार्शियल फ्रैक्शन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, उसमें ए बी सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। अगर वो आप निकाल लेते हो तो उसके बाद का जो पार्ट होता है इंटीग्रेशन का, बहुत ही आसान होता है। और उसके बाद इंटीग्रेशन निकालना चुटकियों का काम, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से
पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करके दिए गए फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, जो भी फंक्शन दिया है आपको पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि पार्शियल फ्रैक्शन का कौन सा वाला फॉर्म है। फिर क्या करोगे, आप एलसीएम मेथड लगा के एबीसी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लोगे। जो भी एबीसी की वैल्यू आई है उस फंक्शन में पुट कर दो और फिर उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से बिल्डअप हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। ध्यान से अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन का पहला फॉर्म लग रहा है। पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म लगा के इसे स्प्लिट कर लेते हैं, फिर हम इसमें एबीसी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो इसे स्प्लिट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रल a डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस 2 प्लस c डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इंटू dx। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ क्योंकि ये बाद में हमें लगेगा। अब हमें इस ABC की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो उसे फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू a डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस 2 प्लस c डिवाइडेड बाय x माइनस 3। आगे क्या करेंगे, a हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। अब हम इसमें एलसीएम मेथड लगाएंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b, ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 x माइनस 3, ये हो जाएगा प्लस c, ये हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2। ध्यान से देखोगे तो डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा यहाँ पर x इक्वल टू, इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस b, इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4x प्लस 3 प्लस c, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये हो जाएगा x इक्वल टू। अब हमें करना क्या है, a का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ करना है, b का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ, c का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ। तो क्या मिलेगा, ax स्क्वायर माइनस 5ax प्लस 6a, ये हो जाएगा bx स्क्वायर माइनस 4bx प्लस 3b, ये हो जाएगा 3cx स्क्वायर माइनस 3cx प्लस 2c। ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा x, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा अंदर a प्लस b प्लस c, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, प्लस x को कॉमन लेंगे तो अंदर मिलेगा माइनस 5a माइनस 4b माइनस 3c। इसी प्रकार ये हो जाएगा 6a प्लस 3b प्लस 2c। अब हम करेंगे क्या, आगे कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। इसको मैं इक्वेशन नंबर
2 नाम दे देता हूँ, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको दिया है। x के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -5a -4b -3c = 1, इक्वेशन नंबर 3। इसको कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6a + 3b + 2c = 0। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 ना। अब हमें करना क्या है, एलिमिनेट करना है किसी एक को, ए को या बी को या सी को। मैं यहाँ पर सी को एलिमिनेट कर रहा हूँ। तो देखो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में मैं क्या कर रहा हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 2 और 3 को ले रहा हूँ। तो क्या होगा, 3a + 3b + 3c = 0। इक्वेशन नंबर 2 में मैंने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया। इक्वेशन नंबर 3 लेते हैं, -5a -4b -3c = 1 दिया हुआ। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब हम करेंगे क्या, ऐड कर लेंगे। तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, -2a, ये हो जाएगा -b = 1। इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 नाम दे देता हूँ। नेक्स्ट क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 2 और 4 को ले रहा हूँ। तो देखो क्या मिलेगा, 2a + 2b + 2c = 0। इक्वेशन नंबर 2 में क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। इक्वेशन नंबर 4 ले रहा हूँ, 6a + 3b + 2c = 0। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 4। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो देखोगे ये 0 हो जाएगा। ये क्या आएगा, -4a, ये आएगा -b = 0। इसको मैं इक्वेशन नंबर 6 नाम दे देता हूँ। अब मैं ये क्या करना है, 5 और 6 को सॉल्व करना है, जहाँ से हमें a और b की वैल्यू मिलेगी। तो फ्रॉम 5 and 6, 5 क्या दिया हुआ है, -2 -b = 1। 6 क्या दिया हुआ है, -4a -b = 0। ये हमारा 5 है, ये हमारा 6 है। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा, ये 2a आएगा, a आ जाएगा 1। तो a = क्या आ जाएगा, 1/2। इसी प्रकार हम b की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे फ्रॉम 5 से। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, -2a -b = 1। तो ये हो जाएगा -2, 1 को इस साइड लेंगे, b को इस साइड लेंगे, ये हो जाएगा -2। a की वैल्यू क्या आई है, 1/2 -1, एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, तो b की वैल्यू आ गई -2। इसी प्रकार हमें c की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 ले रहा हूँ। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, a + b + c = 0 दिया है। a की वैल्यू कितनी आई है, 1/2। b की वैल्यू कितनी आई है, -2 + c = 0। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 - 4 /2 + c = 0। ये आ जाएगा -3/2 + c = 0, यानी कि हमें c = मिल जाएगा 3/2। अब हमें करना क्या है, इस a
बी और सी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको रब करने वाला हूँ। इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, इस पूरे फंक्शन को हम सिंप्लीफाई करके ये लिख सकते हैं। अब हमें करना क्या है, इस ए बी सी की वैल्यू को पुट करना है। तो पुट करेंगे, ए की वैल्यू क्या आई है 1/2 डिवाइड बाय एक्स माइनस 1। बी की वैल्यू क्या आई है -2 आई है डिवाइड बाय एक्स माइनस 2। सी की वैल्यू क्या आई है 3/2 डिवाइड बाय एक्स माइनस 3 इंटू डी एक्स। अब हमें करना क्या है, इसका इंटीग्रेशन कर लेना है। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/x माइनस 1 का लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1। 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा -2 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ x माइनस 2। 3/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। ध्यान से अगर आप देखोगे तो डिनोमिनेटर में कोई भी फैक्टर नहीं दिया हुआ है, यानी कि इसमें कोई भी पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म डायरेक्ट रूप से नहीं लग रहा है। तो पहले हम इसको फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो फैक्टर क्या आता है, x² प्लस 3x प्लस 2। इसको हम फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2। तो यहाँ से हमें मिलेगा x प्लस 2, ये हो जाएगा x प्लस 2 प्लस 1। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस 1 x प्लस 2, यानी कि इस पूरे फंक्शन को हम इस फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि ये जो इंटीग्रल वाला फंक्शन है सिंप्लीफाई होके आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। अब हम इसमें पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म लगा सकते हैं। ध्यान से देखोगे तो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन का पहला फॉर्म लग रहा है। इसको हम स्प्लिट करके कैसे लिख सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में, a डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 प्लस b डिवाइड बाय एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ, क्योंकि ये हमें बाद में लगेगा। अब हमें a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये हो जाएगा 2x डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इक्वल टू a डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 प्लस b डिवाइड बाय एक्स प्लस 2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम मेथड लगा के, तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस 2 b इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा 2x इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ मैं, तो क्या मिलेगा, या ऐसे लिख देता हूँ x प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 1। इसे सिंप्लीफाई कर लो तो क्या मिलेगा 2x इक्वल टू a का मल्टीप्लाइज ब्रैकेट के साथ ax प्लस 2a bx प्लस b। x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस b। यहाँ क्या है 2a प्लस b, यहाँ है 2x। अब हम करेंगे क्या, कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करेंगे x के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस बी इक्वल टू 2। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूँ। इसको कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा 2a प्लस बी इक्वल टू 0।
इक्वेशन नंबर 3 नाम दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यहीं सॉल्व कर देता हूँ। सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस माइनस, तो ये 0 हो जाएगा, ये आएगा माइनस ए, ये हो जाएगा 2, यानी कि a इक्वल टू आ जाएगा -2। हमें b की वैल्यू को निकालना है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से निकालेंगे b की वैल्यू को, क्या मिलेगा, a प्लस b इक्वल टू 2 दिया है, a की वैल्यू क्या है -2 प्लस b इक्वल टू 2, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 + 2, यानी कि b इक्वल टू आ जाएगा 4। अब हमें करना क्या है, इस a और b की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देना है। पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रल a की वैल्यू -2 डिवाइड बाय x + 1, b की वैल्यू क्या आई है 4 आई है, तो 4 डिवाइड बाय x + 2 इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, -2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा log mod ऑफ x + 1। 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे log mod ऑफ x + 2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।